हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आपके सामने पावर कोचिंग की तरफ से इंजीनियर रंजनी यादव, योर फिजिक्स मेंटर। तो आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे और मुझे, और मेरी वीडियोस आप सब देखते रहते होंगे। तो आज देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक अभी तक जैसे प्लस वन प्लस टू लेवल पे ही हम बात करते थे, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ हमारे छोटे बच्चों के लिए, यानी कि 9th क्लास के लिए, ठीक है, जिसको हम फाउंडेशन बैच बोलते हैं। तो 9th क्लास में जैसे कि जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा बच्चों। ये आपका आई थिंक फिजिक्स में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है। पहला आप लोगों का मोशन चैप्टर होता है, दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, या लॉज ऑफ मोशन शायद बोलते होंगे, या फोर्स एंड कुछ भी इस तरह से नाम होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं बात करेंगे, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, एक नए तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप सबने एनसीईआरटी पढ़ी रखी हुई, रेफरेंस बुक भी पढ़ रखा होगा, और स्कूल और जगहों की ऑनलाइन क्लासेस भी चली रही है। तो चलो हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें हम। तो बच्चों इसमें देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस पूरे चैप्टर में, हम बात करते हैं एक्चुअली, देखिए क्या टर्म है कि अभी हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर मोशन के बारे में, कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी। ग्राफ भी हम पढ़े पिछले चैप्टर में हम सब ने, ठीक है। ये 8th क्लास के बच्चे भी इस चीज को ले सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उनके में भी वही चैप्टर्स है। बेसिकली क्या है कि जब हम छोटी क्लास में ऊपर आते हैं तो वही छोटा थोड़ा अपग्रेड करते रहते हैं, समझ गए, जिससे आपका ब्रेन धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ जाए। तो इसलिए दोनों क्लास के बच्चे इसका एडवांटेज ले सकते हैं, इवन इसका फायदा प्लस वन के बच्चे भी ले सकते हैं इस टॉपिक को। तो एक जनरल मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन के रूल्स क्या क्या हैं, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। मोशन का कॉज कौन है, कैसे मोशन होएगा, और उसके लिए क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम अप्लाई करेंगे, न्यूटन ने क्या क्या चीजें बताई थी, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे मोशन के कॉज के बारे में एंड उसके रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, यहां पर एक टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहला टर्म हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा था स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्स, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास है क्या बच्चों। देखो फोर्स, जैसे कि आप लोग अभी मैं पूछूंगा कि बताओ भैया फोर्स क्या होता है, आप सब क्या बोलोगे, पुश और पुल, यही बोल दोगे, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट नहीं यार, कुछ मजा नहीं है इस बात में, ये ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों ठीक नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। पुश और पुल बोलना मतलब एक बहुत छोटी सी चीज बोलना, मतलब ये वैसी वाली बात हो गई कि मैं पूछ रहा हूं स्वीट की डिफिनेशन बताओ, तुम बोलो जलेबी, ठीक है। अगर मैं बोलूं मिठाई की डिफिनेशन बताओ तो आप बोलोगे जलेबी। तो यानी उसका एक टाइप आप बता रहे हो, न कि उसकी डिफिनेशन बता रहे हो। तो पुश और पुल इज द टाइप ऑफ फोर्स, न कि फोर्स की वो डिफिनेशन है, या फोर्स है क्या उससे नहीं पता चलेगा, समझ गए। मैं बोलूं सब्जी डिफाइन करो तो तुम बोल रहे हो बैगन का भरता, तो वो डिफिनेशन नहीं है ना। तो देखिए आप लोग, मैं बता रहा हूं डिफिनेशन, फोर्स है क्या, फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स इज अ टेक्निक और मेथड ड्यू टू विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच व्हाट वी कैन डू, फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट, एक बॉडी की स्टेट को चेंज अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसमें क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। स्टेट का मतलब रहा कि अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट एंड मोशन, ये देखिए आप लोग, हमने लिखा था फोर्स, फोर्स के बारे में बताया मैंने। फर्स्ट थिंग बताया चेंज इन स्टेट, बाय अप्लाइंग फोर्स व्हाट यू कैन डू,
यू कैन चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, आप उसके स्टेट को चेंज कर सकते हो। दूसरा, यानी कि कोई भी चीज रेस्ट में है, ये रेस्ट पे है, इसको मोशन में लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोशन लाने के लिए हम मंत्र पढ़ेंगे, छू किया तो चलना लग नहीं जाएगा, है ना, या रिक्वेस्ट चलो यार चल लो, नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा, इफ वी अप्लाई, कुछ करें, जो किया हमने इसको चलाने के लिए, वही बोलते हैं कि हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स से चलना शुरू हो गया, समझ गए। या कोई चीज चल रही है, अब ये चलता हुआ है तो रोकना है, तो कैसे रोकेंगे, अब हम ऐसे वो तो कर देंगे, जादूगर तो है नहीं हम कि मैजिक पढ़ा वो चीज वहीं रुक गई, है ना, या लौट के फिर वापस चली गई, हमें तो फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल लोग हैं, है ना। तो फोर्स से व्हाट वी कैन चेंज इन स्टेट किया जा सकता है, यानी रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में, मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे किया जा सकता है। अब हम एक चीज और कर सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम सिर्फ रेस्ट और मोशन को नहीं, उसके डायरेक्शन को बदला जा सकता है। कोई चीज ऐसे आ रही है, फोर्स ऐसे लगा दिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो उधर चला गया। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, आप सब लोग हैं बच्चों, तो क्रिकेटर क्या करता है, जैसे बॉल आती है ऐसे कर देगा उधर चली जाएगी, ऐसे कर दिया इधर चला गया, तो क्या किया, बैट से क्या करता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो बैट से हमने क्या किया, बॉल पे फोर्स लगाया और उससे हम उसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, तो बस हल्का सा देखते हो, बैट्समैन फोर्स ही लगाता, बस बैट ऐसे टच कर देता है, तो वो क्या होता है, इधर बहुत तेजी से चला जाता है। तो उसने क्या किया, वहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया। तो ये भी हम इससे कर सकते हैं, फोर्स से ये सब काम हो सकता है। चेंज इन शेप, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। शेप आपको पता ही है, कोई भी चीज हमारे पास है तो उसके शेप को बदला जा सकता है। जैसे कोई ये है, अब इस पे तो थोड़ी हैवी है, अगर मैं ऐसे कर दूं सर्कल में चेंज हो जाएगा, है ना, फुटबॉल को दबा दो ऐसे हो जाएगा। कोई भी चीज आपको पता ही है, वी कैन चेंज शेप, किसी भी चीज का शेप चेंज करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स की डेफिनेशन अभी तक में क्या बोल सकते हो, बाय अप्लाइंग फोर्स, इफ यू अप्लाई फोर्स what we can do, we can change state of the body, state of rest and motion, we can change its direction, we can change its shape by applying force। फोर्स से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए, और क्या कर सकते हैं, बताओ। फोर्स से हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल, कोई भी काम दुनिया का करना होगा तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, सोचने से तो होगा नहीं। कोई भी वर्क करना है, मुझे इसको उठाना है, उठा के यहाँ पे रखना है, तो रखना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या रहा, भाई अप्लाइंग फोर्स, व्हाट वी कैन डू, हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स लगा के हम कोई भी काम कर सकते हैं, वर्क किया जा सकता है। वर्क की डिफिनेशन लेटर ऑन अभी सीखोगे अगले चैप्टर्स में, अभी इतना जानो कि काम कर सकते हो। वर्क तो जानते हो सब लोग, कोई भी काम करना हो फोर्स लगाना पड़ेगा यार, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है, टेंशन लेके मत सीखो, आराम से सीखो यार। लाइफ, फिजिक्स लाइफ है, लाइफ में जो चीजें हैं वो समझ लो फिजिक्स है। तो फिजिक्स में बस वो आसपास की चीजें जो दिख रही हैं उन्हीं को करना होता है, कोई नई बातें नहीं है। बस इन लोगों ने, न्यूटन ने सिर्फ उन चीजों को पहले देख लिया, पहले समझ लिया, तो उन्होंने लॉज बना दिए। तुमने पहले समझा होता, पहले देखा होता, तुमने लॉज बना देना था, ठीक है। तो सारी बातें हम देखते समझते आ रहे लाइफ में। अब आपको पता है कि फोर्स लगा के हम वर्क कर सकते हैं, और फोर्सेस से हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। By applying force, what we can do, we can produce energy also। जैसे कि अब आपको पता है कोई चीज जब चल रही होती है ना, तो मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाया, चलना शुरू हो गया, इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। कैसे आई, फोर्स लगा के आया। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, और हो गया एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सारे हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, बाई अप्लाइंग फोर्स से। यहां पर है, अब इसके ऊपर अगर हाइट पे कोई चीज रहती है तो हाइट पे जाने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो वो हाइट पे गया, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आया, लेकिन हाइट पे लेके कैसे जाएंगे, बाई अप्लाइंग फोर्स। तो बाई अप्लाइंग फोर्स यू कैन प्रोड्यूस एनर्जी, यू कैन गिव एनर्जी टू अ बॉडी, ठीक है।
तो इतनी बातें रही हमारे पास, ये फोर्स से हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसमें से कुछ भी बोल लो, सारी चीजें बोल लो, और ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है यार। मैंने आपको बहुत महान चीज थोड़ी ना बताई है, ठीक है। न्यूटन ने बहुत बड़ी महान चीज बताई थी, हाँ, बट महान तो बोलेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो सोचता जो वही तो ग्रेट होता है ना। तो बच्चों ये बातें रही। अब आप बोलोगे सर हमारे बुक में तो लिखा हुआ है पुश और पुल, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है वो। क्यों? वो वही वाली बात होगी यार। मिठाई क्या होता है, तो तुमने बोल दिया जलेबी। एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज दिस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली वो डेफिनेशन कहां से आई। एक्चुअली वो देखिए आप लोग, वो है टाइप ऑफ फोर्सेस। बच्चों टाइप ऑफ फोर्स हमारे पास जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है कांटेक्ट फोर्सेस। अब ये क्या होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस? फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, वन इज कांटेक्ट फोर्स, या इनके एप्लीकेशन के दो तरीके होते हैं। बेसिकली हम टाइप ऑफ फोर्स बोल दो, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोल दो। तो एक तो होता है कांटेक्ट फोर्स, जिसमें क्या होता है कि हमें फोर्स लगाने के लिए बॉडी के कांटेक्ट में आना पड़ता है। जैसे किसी को धक्का देना है तो दूर से दे पाओगे, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा तो धक्का दे पाओगे। किसी को खींचना है तो रस्सी को पकड़ना पड़ेगा तभी तो खींच पाओगे, वो पुल होता है। किसी को पुश करना है, उधर धक्का देना है तो पुश होता है, उसके लिए भी तो कांटेक्ट में आने की जरूरत पड़ेगी। यानी ऐसे फोर्सेस जिनको अप्लाई करने के लिए आपको कांटेक्ट की जरूरत पड़े, कांटेक्ट में आने की जरूरत पड़े, या कांटेक्ट में आके फोर्स लगाना पड़ेगा, वो क्या कहलाते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। इसके एग्जांपल क्या क्या हुए? वही हो गया पुश, पुल, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब दो चीज को रब करना है तो अब ये रब हो रहा है नहीं ना, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। अब कांटेक्ट में आ गए, अब रब हो रहा है, अब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो आप फोर्स की डेफिनेशन में क्या करते हो? फोर्स के टाइप को बता देते हो। वो तो टाइप ऑफ फोर्स है यार, और कौन सा है? कांटेक्ट फोर्स। दूसरा आप सबने पढ़ा हुआ है, जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। बच्चों वन इज कांटेक्ट फोर्सेस, सेकेंड इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। अब फील्ड फोर्स क्या होता है? इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोल देते हैं कई बार, वो भी बोल दो, बट फील्ड फोर्स थोड़ा ठीक बोलने में प्रॉपर वर्ड है, क्योंकि काफी रीजन में एक्ट करता है ये। तो फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं? जिनमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसका अपना एक एरिया होता है जिसमें आपको फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हमें चारों तरफ कहीं पे भी चले जाए, हमें अपनी तरफ पुल कर रहा होता है ना, तो वो क्या रहा? दैट इज एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स। वो दूर से लगता है, जरूरी नहीं अर्थ पे रहोगे, टच में रहोगे, ग्राउंड पे तभी लगेगा। वहां दूर भी खड़े हो तब भी वो पुल कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो दैट इज क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। दूसरा एग्जांपल जैसे हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट देखते हो ना, अब नेल कोई भी ले लो, मैग्नेट को दूर से खींचना शुरू कर देगा, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स। तीसरा और बताओ कोई, एक और नाम बताओ। मेनली तो कई ढेर सारे, एक और बता देना। तो चलो, जो अगर आपको तीसरा फील्ड फोर्स बारे में पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में वो तीसरा फील्ड फोर्स के बारे में आपको बताना, जो दूर से लगना शुरू हो जाए, ठीक है। और आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो, आपका भी हो। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको तुरंत पता चल जाएगा फिर, है ना। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता ना बच्चों, कोई भी मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, आप मेरे इस चैनल के सब्सक्राइब करके इसे कमेंट बॉक्स में कभी भी आप उस पर कमेंट करके लिख दें कि सर प्लीज़ ये चैप्टर मुझे पढ़ा दें, या ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ बता दो। आई एम हियर, डेफिनेटली आई विल अपलोड अ वीडियो रिलेटेड टू योर क्वेरी, ठीक है। तो एक सब आपकी हेल्प के लिए हम यहाँ पर हैं, आपके सामने आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव, ठीक है बच्चों। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत आपको फायदा रहेगा इसमें। तो तीसरे आपको फील्ड फोर्स के बारे में बताना है मुझे, ये मैंने आपको बताया, तो आप समझ गए ना फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। अ फोर्स इज टेक्निक बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, वी कैन चेंज डायरेक्शन, ठीक है, वी कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी, वी कैन डू सम वर्क, वी कैन प्रोड्यूस एनर्जीज लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचो इतना बड़ा हमें याद रखना है, याद तो क्यों रखना है यार,
तो खुद पता है तुम्हें हम क्या क्या कर सकते हैं, सोच लेना एग्जाम बैठ के क्या क्या कर सकते हैं, वही लिख देना इंग्लिश में, ठीक है। इसको इजी इजी लो, टफ जितना लेके चलो लोड लेके उतना टेंशन होगा, ठीक है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सबको कमेंट में क्या बताना है, फील्ड फोर्स का एक और एग्जांपल मैंने बताया, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, अब तीसरा एक आप बता देंगे तो मजा आ जाएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। पावर कोचिंग रिमेंबर।